thank you for your grace, my Lord. We thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, Jesus, Jesus. मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा। सब जन मेरे साथ एक मन हो जाएं और परमेश्वर की आत्मा का धन्यवाद करना शुरू करें। बोले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का स्वागत करें इस लाइव सेशन में। होली स्पिरिट का वेलकम करें। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें इस लाइव सेशन में। बोले कि पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी प्रेजेंस परमेश्वर हमारे साथ हो। आपकी प्रेजेंस, आपकी हजूरी परमेश्वर हमारे साथ हो। आपकी हजूरी हमारे साथ हो, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ हो, आपकी हजूरी हमारे साथ हो। परमेश्वर की हजूरी को मांगे। सब जन एक मन हो जाए मेरे साथ और परमेश्वर की हजूरी को मांगते रहे सब जन। आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुए। आज परमेश्वर की ग्रेस आपकी जिंदगियों में ठहरे। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में ठहर जाए। उसकी दया, उसका फेवर, उसकी चंगाई आपकी जिंदगियों में ठहर जाए। आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुए। बड़ी सामर्थ के साथ, बड़े अभिषेक के साथ, बड़े मसे के साथ आप छुए जाए यीशु मसीह के नाम में। We thank you for your grace, my Lord. धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो और परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर, आज आपका आत्मा हम लोगों को छुए। आज आपकी ग्रेस हम लोगों को छुए। परमेश्वर के अभिषेक को मांगो कि आज जब वचन के द्वारा आपसे बात हो, वचन आपसे बात करे, तो परमेश्वर का आत्मा डायरेक्टली आपसे बात करे। आपके हृदय छुए जाए, आपके हार्ट छुए जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना कि आज परमेश्वर आपके दिलों को छुए। आज मेरा परमेश्वर आपके परिवारों को छुए। आज मेरा परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को छुए। आज मेरा परमेश्वर आपके घरानों को छुए। जिन चीज़ों में आप बदलाव देखना चाहते हो, मेरा परमेश्वर आज आपको छुए और आप बदलाव को देखिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करें परमेश्वर का। बोले कि परमेश्वर, आपकी ग्रेस हमारे साथ हो। धन्यवाद करो। और अब शंदा नमसिको रे बेले रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस माय लॉर्ड। धन्यवाद करते जाओ परमेश्वर का। धन्यवाद करते जाओ पवित्र आत्मा का। जो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो धन्यवाद की भेंट से प्रसन्न होता है। धन्यवाद की भेंट उसे चढ़ाओ। थैंक्स करो जो बातें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में पिछले समय में करी हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो गवाहियां परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दी हैं, उसका धन्यवाद करो। उन चीजों को याद करो, उन गवाहियों को याद करो जो स्टार्टिंग से लेके आज तक, जहां तक परमेश्वर आपको लेके आया है और कैसे लेके आया है, उन दिनों को याद करो। आप किस हालातों में पड़े थे, आप कैसे सिचुएशन में थे, आप कैसी समस्याओं में थे, लेकिन कैसे परमेश्वर का हाथ, अनदेखा हाथ आपकी जिंदगियों में आया कि आप कहां से कहां तक आ गए। कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपको छुआ, आपके परिवारों को छुआ और नथिंग से आपको समथिंग कर दिया। उसका धन्यवाद करो। उन गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। बोलो कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन गवाहियों के लिए, उस हीलिंग के लिए, उस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। वी थैंक यू फॉर योर ग्रेस, वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस माय लॉर्ड। धन्यवाद करना शुरू करो। सब जन मेरे साथ एक मन हो जाओ। धन्यवाद करना शुरू करो। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं परमेश्वर। ओ सामान्य दीदी मुशांदा ने को। सब जन गैर भाषाओं में जाओ। सब जन एक मन हो जाओ गैर भाषाओं में। जितने मेरे साथ ऑनलाइन हैं, आप गैर भाषाओं में जाओ। सब जन गैर भाषा में जाओ। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुए। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर आज आपका आत्मा हमें छुए, आपकी ग्रेस हमें छुए। वी थैंक यू फॉर योर ग्रेस माय लॉर्ड।
धन्यवाद करो उसकी ग्रेस का, उसके अनुग्रह का, उसकी बड़ी दया जो आपकी ज़िंदगियों में ठहरी है, उसकी बड़ी दया जो आपकी ज़िंदगियों में है, आपके परिवारों में है, उसकी ग्रेस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थ के योग्य परमेश्वर है। आज मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए, आज मेरा परमेश्वर वचन के द्वारा आप लोगों से बात करे। आज मेरा परमेश्वर वो रास्ते आपको दिखाए जिन रास्तों पे आपको जाना है, जिस मंजिल पे आपको पहुंचना है, उसका रास्ता मेरा परमेश्वर आज आपको वचन के द्वारा दिखाए। लॉर्ड जीसस, वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। अपना तेल और पानी, अपने रुमाल, अपनी चुनी अपने पास रखना, ताकि परमेश्वर का मसा उन पे ठहरे। जब वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना हो तो वो पानी, वो तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बीमारी वाली जगह के ऊपर, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आप चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुए। उस तेल, उस पानी और उस कपड़े को आप अपने पास रखें, ताकि प्रभु का सामर्थ उस पर ठहरे, उसका मसा उस पर ठहरे और आप छुए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बड़े बदलाव को आप देख सके परमेश्वर, बड़े बदलाव को आप देख सके, बड़ी चेंज को आप देख सके अपनी ज़िंदगी में। एक मास्टर प्लान जो परमेश्वर का आपकी ज़िंदगियों में है वो पूरा हो सके, वो मास्टर प्लान आपकी लाइफ में पूरा हो। मेरा परमेश्वर आज आपको छुए और आप पे जाहिर हो वो मास्टर प्लान, वो जो स्वर्ग से जो हेवनली प्लान आपकी ज़िंदगियों में है वो पूरा हो सके, उसका रास्ता आपको नजर आए, आपकी आत्मिक आंखें खुले। धन्यवाद। We thank you for your presence में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब जन मेरे साथ बोले आमीन। आमीन। आप जहाँ कहीं भी हैं आप रिसीव कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आप लोगों को छूने वाला है, आपकी ज़िंदगियों को छूने वाला है। वो ग्रेट चेंज, वो एक बड़ा बदलाव आप अपनी ज़िंदगियों में देखने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो आज का जो वचन है वो आपकी ज़िंदगियों को टोटली चेंज करेगा, वो टोटली आपको डिलीवर करेगा, टोटली आपको हील करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। सो मेरे साथ आपने निकालना है मरकुस उसके 2 चैप्टर। जो ये वचन है आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो परमेश्वर ने भेद मुझे दिया, जो जाहिर किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में वो फल को दे, जो फल आपकी ज़िंदगियों में आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो इसमें आप जानते हो कि जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में थे और एक लकवे के रोगी को परमेश्वर का आत्मा लेके आया था, एक लकवे के रोगी को। हालेलुया। तो इसमें लिखा है कि कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। और 5 में लिखा है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप इस वचन को पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे थे और लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे उस स्थान के ऊपर है, और उनके वहाँ होने से क्या हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, काफ़ी भीड़ वहाँ पे जमा हो गई। बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होने के कारण क्या था कि वो लकवे के जो रोगी को लेकर आए थे उसके नज़दीक जाना उनके लिए क्या था, मुश्किल था, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे लग चुकी थी। और जब वे वहाँ पे पहुँचे तो यीशु मसीह वचन को सुना रहे थे, लेकिन एक बात उन्होंने देखी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लकवे का रोगी था जिसे वो लेकर आए थे
उन्होंने यीशु मसीह के नज़दीक उसको लेके जाने का उपाय ढूंढा कि हम कैसे उसको यीशु मसीह के नज़दीक लेके जाएं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। हालेलुया। तो आज हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में भी, हमारी ज़िंदगी में कोई बीमारी हो सकती है, हमारी ज़िंदगी में हमें डिलीवरेंस की ज़रूरत है, एक रुकावट हमारी ज़िंदगियों में है, हमारी ज़िंदगी में हमें वो समा नहीं नज़र आ रहा है, वो डिलीवरेंस हमारी नहीं हो पा रही, तो उसके पीछे का कारण क्या है। हालेलुया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब लकवे के रोगी को वहाँ लेके जाया गया तो लेकिन भीड़ के कारण क्या था, वो पहुँच नहीं पा रहे थे वहाँ तक, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। हालेलुया। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, भीड़ को देख के वो वापस नहीं लौटे। भीड़ को देख के वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी और दिन आने का प्लान कर लिया। भीड़ के कारण ऐसा नहीं था उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी, जब ये वेट करने लगे कि कब परमेश्वर का दास आए वो हम पे ले हैंड करे, या फिर कब परमेश्वर का दास आए तो हम उससे पर्सनली मिलके बात करें, या फिर हम बाद में मिलेंगे तो हो सकता है कि हम चंगाई को रिसीव करें। ऐसा नहीं था। उन्होंने उसी घड़ी क्या किया, एक रास्ता ढूंढने की सोची, उन्होंने एक प्लान करने का सोचा कि हम परमेश्वर के नज़दीक कैसे पहुंच सकते हैं। हालेलुया। एक बात को आपने याद रखना है कि आपकी जो चंगाई है, आपकी जो हीलिंग है, आपकी जो डिलीवरेंस है, वो परमेश्वर के नज़दीक पड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को आपने समझना है कि जो हीलिंग आप चाहते हो, जो डिलीवरेंस आप चाहते हो, जो फेवर आप चाहते हो, जो गवाही आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, वो परमेश्वर के नज़दीक पड़ी है। अगर आप वो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो, आप गवाही के साथ खड़े होना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के नज़दीक जाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के क्लोज जाना पड़ेगा। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उपाय को ढूंढा। आज लोग थक जाते हैं, आज एक दिन चर्च जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 4 दिन जाएंगे, थक जाएंगे। अगर 1 महीने में उन्हें चंगाई नहीं मिलती, डिलीवरेंस नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, या तो रास्ता चेंज कर लेंगे। वो कभी सोचते नहीं कि जो आपकी जो चंगाई है वो कहाँ पे है, वो परमेश्वर के नज़दीक जाने में है, वो प्रभु के पास पड़ी है, वो परमेश्वर के नज़दीक पड़ी है। जब आप मेहनत करेंगे आत्मा में, आप स्पिरिचुअली आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, आप परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, तो आप जो उसके नज़दीक आशीष आपकी पड़ी है, आपकी डिलीवरेंस पड़ी है, आपकी हीलिंग पड़ी है, आप उसे उठा लोगे। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्यास होगी, अगर आपके अंदर एक थर्स्ट होगी, प्यास होगी, तो आप कभी ना कभी क्या होंगे, आप रास्ता ढूंढेंगे ज़रूर। आप कभी आराम से नहीं बैठोगे, आप कभी फ्रीली नहीं बैठोगे, आप अपने आप को कभी कंफर्ट जोन में नहीं लेके आओगे, आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और क्या करोगे, आप रास्ता ढूंढोगे कि कैसे मैं परमेश्वर के नज़दीक जाऊं, मैं कैसे उस हीलिंग को लूं, मैं कैसे उस डिलीवरेंस को लूं। हालेलुया। आज लोग थक जाते शरीर में, आत्मा में, आपको थकना नहीं है, आपको ढूंढना है उस रास्ते को कि मैं कैसे परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। आपको ढूंढना है, आपको सर्च करना है कि मैं कैसे परमेश्वर के पास जा सकता हूँ, क्योंकि आपकी जो हीलिंग है, आपकी डिलीवरेंस है, आपका फेवर है, आपकी गवाही है, वो केवल और केवल परमेश्वर के नज़दीक पड़ी हुई है। आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के पास खुद जाना पड़ेगा। बाइबल में परमेश्वर का एक वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे पास 1 कदम को बढ़ाएगा, मैं तेरे पास 10 कदमों को क्या करूँगा, मैं तेरे और 10 कदमों को बढ़ाऊँगा। आपको कदम बढ़ाना होगा उसकी, और उसके नज़दीक जाना होगा, आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। अगर आप उन लोगों के बारे में सोचें तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने ये किसी की परवाह नहीं की, उन्होंने बॉदर नहीं किया लोगों को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि हम उसके नज़दीक कैसे जाएं, और उन्होंने क्या किया, एक वे बनाया, एक इनडायरेक्ट वे। हम ऑलवेज एक डायरेक्ट वे से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समटाइम्स हमें
जैसे उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे, एक अनडिसाइडेड चीज़ को किया, उन्होंने एक क्या किया, एक अलग काम कर दिया, भीड़ से हटके सोचा, एक भीड़ से अलग होके उस काम को कर दिया, और वो परमेश्वर के नज़दीक क्या किया था, उन्होंने उसकी खाट को लटका दिया। हालेलुया। और आपको पता है कि बाद में फिर परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, उसके पाप क्षमा हुए और वो चंगा होके गया। जिस खाट पे उसे लेके आए थे वो खाट वो खुद उठा के फिर लेके गया। हालेलुया। आपको क्या करना है, रुकावट को नहीं देखना, आपको एक नया रास्ता बना लेना है। आपको कैसे पहुंचना है परमेश्वर के पास, यह आपको देखना है। हालेलुया। आपको क्या करना है, उसके नज़दीक पहुंचना है, आपको उसके क्लोज जाना है, आपने रास्ते को ढूंढना है कि मैं कैसे मैं परमेश्वर के पास पहुंचूं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपकी हीलिंग है, आपकी डिलीवरेंस है, उसके नज़दीक पड़ी हुई है। आपका जो छुटकारा है वो परमेश्वर के नज़दीक पड़ा हुआ है। आपको क्लोज जाना पड़ेगा, आपको उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक रास्ता, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको एक अलग रास्ता, एक वे बनाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा प्रभु के नज़दीक, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको छुए, आपकी ज़िंदगियों में कार्य करे। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज मेरा परमेश्वर ने आपसे बात की है, परमेश्वर ने आपसे बात की है कि आपने कैसे उस आशीष को लेना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज का वचन अगर आप सुन लोगे, आज का वचन अगर आप इसे मान लोगे तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आमीन। हालेलुया। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी एंटायर लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ चेंज हो जाएगी। आप जो चीज़ों को आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करे, तो आप अपने आगे देखोगे उन चीज़ों को। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, लकवे के रोगी को लेके गए, उनको पता था यीशु मसीह उस स्थान के ऊपर है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो करीब नहीं जा पा रहे थे। लेकिन उन्होंने एक रास्ते को ढूंढा, उन्होंने छत को क्या किया, उधेड़ दिया और वहाँ से उसकी खाट को लटका दिया। हालेलुया। उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लिया उस सिचुएशन के साथ। आज लोग समझौता कर लेते हैं, आज मसीह लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा। वो एफर्ट नहीं लगाते, वो ऑलवेज डिपेंड रहते हैं कि हाँ, परमेश्वर के दास के ऊपर ऑलवेज डिपेंड रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको खुद फाइट करनी है, आपको खुद जाना है, आपको एफर्ट लगाना है, आपको जाना पड़ेगा करीब परमेश्वर के, आपको नज़दीक जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपकी चंगाई कहाँ पे पड़ी है? आपने सीखा है कि आपकी जो चंगाई है, आपकी जो डिलीवरेंस है, आपकी जो हीलिंग है, वो परमेश्वर के नज़दीक पड़ी है। आपको नज़दीक जाना पड़ेगा। यीशु मसीह उस खाट वाले, उस लकवे के रोगी के पास चल के नहीं आया, बल्कि वो लोग उसको उठा के लेके गए थे। वो लकवे के रोगी खुद वहाँ तक जाने का उन्होंने एफर्ट किया, वो करीब गए। हालेलुया। आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको करीब जाना पड़ता है परमेश्वर के, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में कार्य करे। दूर खड़े होके आप कुछ नहीं कर सकते, आपको करीब जाना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी का वो उत्तम भाग, जो उत्तम भाग है, आपको प्रभु को देना पड़ेगा। हालेलुया। एक अलग, एक उत्तम भाग आपको एक परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर ने आज आपसे बात की है। प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। अपने हाथों को उठाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने फ़ोटोज़ को उठाएं, अपने पासपोर्ट्स को उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर से छुए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज का वचन परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे। आज का वचन मेरा परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लिख रहा है। इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में ये उसे परमेश्वर लागू करें और उसके ऊपर चले। मेरे परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरा परमेश्वर आज आप लोगों को छुए। जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए। मेरा परमेश्वर आज आप लोगों को छुए। मेरा परमेश्वर आज आप लोगों को छुए। मेरा परमेश्वर आज आप लोगों को छुए। परमेश्वर का मसा आज आपकी ज़िंदगियों में आए। राइट नाउ परमेश्वर का हाथ आपकी ज़िंदगियों में आए।
राइट नाउ रिसीव करो परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी ग्रेस को। और रबा शंदा नामा सिखोरे बेले रेबे, और रिमा शाखा रिमा निसिंदा निमखोरे बेले रेबे। ग्रेस को रिसीव करो। मेरा परमेश्वर आज आपको छुए, मेरा परमेश्वर आपके परिवारों को छुए, आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों को छुए। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आज ठहर जाए। परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगियों में ठहर जाए, उसका अनदेखा हाथ आपकी जिंदगियों में आ जाए। मेरा परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्रीज को छुए, आप उसकी बुलाहट को समझ पाए, आप उस दौड़ को पूरी रीति से, अच्छी रीति से दौड़ सके और उस मंजिल तक पहुंच सके जिस मंजिल के ऊपर वो परमेश्वर का मुकुट पड़ा है, उसका क्राउन पड़ा है, आप उसे रिसीव कर सके। पवित्रता का आत्मा आपकी जिंदगियों में है। और रबा शंदा नामा से खोले रे। परमेश्वर आप लोगों को छुए, आपके परिवारों को छुए, जितने बीमार हैं आप उन्हें छुए। जो तेल पानी कपड़ा आपके पास पड़ा है, मसा उस पे आए, परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहर जाए। रिसीव करो उसके मसीह को, रिसीव करो उसके अनॉइंटिंग को। होली स्पिरिट आपकी जिंदगियों को छुए राइट नाउ। पवित्र आत्मा आप लोगों को छुए। जितने डॉक्यूमेंट्स आपके हाथों में है, मेरा परमेश्वर उन डॉक्यूमेंट्स को छुए राइट नाउ। मैं आत्मा में उन्हें छूती हूँ राइट नाउ। मैं आत्मा में उन्हें छूती हूँ। डॉक्यूमेंट्स को, उन फोटोज को, उन पासपोर्ट्स को परमेश्वर छुए। आप गवाही के साथ वापिस आए। हर बॉन्डेज को मैं ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर बीमारी का बंधन आपके परिवारों से टूट जाए। हर बीमारी का बंधन आपके परिवारों से टूट जाए। हर बीमारी का बंधन आपके परिवारों से टूट जाए। बीमारी को मैं श्रापित करती हूँ आपकी जिंदगियों में। हर वो अंधकार की शक्तियाँ जो अपवित्रताई की हैं, आपको बढ़ने से रोकती हैं, अपनी बुलाहट को समझने से रोकती हैं, राइट नाउ फायर उनके ऊपर आए। राइट नाउ परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर पड़े। मैं तोड़ती हूँ हर पाप के बंधनों को आपकी जिंदगियों में से। मैं तोड़ती हूँ हर एक बीमारी का बंधन आपके परिवारों से, आपके शरीरों से। मैं तोड़ती हूँ हर फेलियर का आत्मा आपकी लाइफ से जाए राइट नाउ। हर फेलियर का आत्मा आपकी जिंदगियों से जाए राइट नाउ। मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए। परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगियों में आए। हर जादू टोना राइट नाउ फायर को कैच करे। अगर आपके ऊपर उसका प्रभाव है, राइट नाउ बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सको। अगर आप स्पिरिट में बढ़ना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, मेरा परमेश्वर आपको स्पिरिट में ग्रो करे। मेरा परमेश्वर राइट ना आपके मन को छुए। आपके मन में जो बैटल फील्ड चलती, जो बैटल चलता है, वो कूल हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सको। भरमाने वाली आत्मा राइट नाउ, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा आपकी बुलाहट से राइट नाउ आपको लीव करे। राइट नाउ आपको लीव करे। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए। मेरा परमेश्वर आज आप लोगों को छुए। आपको रिसीव करना है परमेश्वर की सामर्थ को। मैं आपके कमेंट्स को देख रही हूँ। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हो। आप प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हो। मैं देख के आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आप सेंड कर सकते हो प्रेयर को। आप इसे शेयर करें। आप शेयर कर सकते हो इस लाइव सेशन को। और अब शंदा नामा सिखोरे बेले रे। और अंधकार की शक्तियां फायर को कैच करें। रिमा खा रिमोने सेंदे निकाले रिबी सिखोरे मैंने में सिक्की। मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए। चंगे हो जाओ यीशु मसीह। जितने बीमार हैं आपके घरों में, आपके पड़ोस में, जितने बीमार हैं वो हीलिंग को रिसीव करें। जितने बीमार हैं वो हीलिंग को रिसीव करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हर शुगर नॉर्मल हो, बीपी नॉर्मल हो, हर किडनीज नॉर्मल हो जाए, लंग्स आपके नॉर्मल हो जाए, आपका स्प्लीन नॉर्मल हो जाए, आपका जीवी नॉर्मल हो जाए, आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल हो जाए, ब्रेन बी नॉर्मल इन जीसस नेम। और रामाशंदा नमस्कार, अंधकार की शक्ति राइट नाउ आपकी बॉडी को छोड़े, राइट नाउ आपके शरीर को छोड़े, राइट नाउ आपके परिवारों को छोड़े, आपके माइंड को छोड़े, राइट नाउ आपके मनों से निकले अंधकार की शक्तियां, कंफ्यूज करने वाली, डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्माएं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकले आपके शरीरों से, निकले आपकी बॉडी से, आपके परिवारों से, आपकी मिनिस्ट्री से, आपकी टीम से, वो निकले राइट नाउ इन जीसस नेम। और अवश्यक खरिंदो नमोसिके रिम्मा नमशिको। आप जितने काम को शुरू करना चाहते हो, जब आप करने वाले हो, मेरा परमेश्वर आपको छुए, मेरा परमेश्वर आपको छुए, मेरा परमेश्वर आपके स्टूडियो को छुए, जिस भी स्टूडियो के विषय में आप चाहते हो प्रभु छुए, मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए, उस स्टूडियो के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस है, वो काम फलवंत हो, वो काम बढ़े, आपके कस्टमर्स इंक्रीज हो, बढ़ोतरी को आप देख सको, एक्सपेंशन को आप देख सको। हर अंधकार की शक्तियां मैं उन्हें शापित करती हूं यीशु मसीह के नाम में। आपका काम फलवंत हो, आपका सीड ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड जीसस वी थैंक यू फॉर योर ग्रेस माय लॉर्ड। आप जहां कहीं भी रहते हो, मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए। आप फॉरेन में रहते हो, मेरा परमेश्वर आपको छुए, मेरा परमेश्वर आपके परिवारों को छुए। जो आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके कामों को फलवंत करे, आपके काम फलवंत हो। ओ जीसस वी थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए। थैंक यू लॉर्ड। रिसीव करें ग्रेस को, रिसीव करें अनॉइंटिंग को। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रामा नामा सिक्को ले रे, मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुए, जहां कहीं भी है राइट नाउ रिसीव करें उसकी ग्रेस को। आप हीलिंग को चाहते हो, आप रिसीव कर सकते हो। आप ग्रेस को चाहते हो, आप रिसीव कर सकते हो। आप अनॉइंटिंग को चाहते हो, मसीह को चाहते हो, आप रिसीव कर सकते हो। आप फेवर को रिसीव करो, आपको फेवर मिले यीशु मसीह के नाम में। जिन कामों में आप फेवर को चाहते हो, मेरा परमेश्वर आपको फेवर दे। रिसीव फेवर, आपको फेवर को रिसीव करना है। फेवर को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस प्रेजेंस। धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर ने आपको छुए। आप गवाहियों के साथ वापस आओ, मेरी प्रार्थना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसकी ग्रेस के लिए, उसके मसीह के लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद करो उसकी ग्रेस के लिए, उसके मसीह के लिए, उसके जलाल के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उसके फेवर के लिए धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, आशीषित करे। हम एक टेस्टमनी नंबर आपको एक पोस्टर आ जाएगा कल मॉर्निंग तक। आपको एक पोस्टर मीडिया टीम डाल देगी। आपको टेस्टमनी नंबर आपको एक देंगे और जो भी आपकी टेस्टमनीज होंगी आप उस पर भेज सकते हो। आप व्हाट्सअप एक वीडियो बना के या फिर आप जैसे भी करके किसी भी मीडिया के थ्रू आप उस नंबर के ऊपर अपने टेस्टमनी को भेज सकते हो। प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।